हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज में सेकेंड क्लास ले रहे हैं और प्रीवियस क्लास आप लोगों ने देखी है। उसी प्रीवियस क्लास का अभी हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस पढ़ा। उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एक इसका एग्जाम्पल ये है कि ही गोज टू कानपुर। ही गोज टू कानपुर, ही सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गया, एस और ईएस लग गया तो गोज हो गया, टू कानपुर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस लगता है, प्लूरल आई यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये आपको बताया गया था। अब देखिए बेटा, इसी सीरीज में हम ले लेते हैं आई राइट a letter। इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो इसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट में एस और ईएस नहीं लगता है। आप देखिए बेटा, नेगेटिव नेगेटिव को जब देख लेंगे, ही गोज टू कानपुर, ही does not go to कानपुर। ठीक है। अब मैं पत्र नहीं लिखता हूं। I do not write a letter। ठीक है बेटा। अब देखिए उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक ये होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, जो शुरू होते हैं क्या से। ठीक है, उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज पहले लिख देते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा होता है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम WH टाइप यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, हाउ, व्हेन इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH टाइप यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom एक्सेट्रा ये सब लिखा जाता है। उसके बाद डू और डज लगता है, फिर सब्जेक्ट, ये देखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, WH वर्ड। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, डज ही गो टू कानपुर। Why does, दोनों तरीके के देख लीजिए बेटा। Why does he go to कानपुर। ये हो गया, क्या हुआ, कानपुर जाता है, वह कानपुर क्यों जाता है। ठीक है। अब अगर ये हो कि क्या तुम पढ़ते हो क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या होगा, डू यू रीड या लर्न। रीड लिखेंगे, लर्न मतलब याद करना। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डू यू रीड। अब क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। क्या हो जाएगा,
व्हाट डू यू रीड। इतनी चीज समझ में आई ना? आई ना समझ में? ये क्या है? ये रिवीजन है। प्रीवियस क्लास अगर आप देखेंगे तो उसका रिवीजन आपको ये मिल जाएगा। इसको देख लीजिए बेटा, सही से देख लीजिए, और इसको अगर आप कहीं पे उतारना चाहें, लिखना चाहें तो आप उसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक सेंटेंस और होता है जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नकारात्मक भी होगा, यानी कि नेगेटिविटी भी होगी। जैसे क्या वह तुम्हारा काम नहीं करता है? ठीक है, वह तुम्हारा काम क्यों नहीं करता है? अब देखिए इसमें क्या होगा, डू ऑब्लिक डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले में क्या होगा, WH टाइप प्लस डू WH टाइप डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए बेटा, ठीक। अब देखिए क्या है, सबसे पहले ये वाला एप्लीकेबल होगा, तो ये जब एप्लीकेबल होगा तो कैसे होगा, डू डज, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह तुम्हारा काम क्यों नहीं करता है, तुम क्या वह तुम्हारा काम नहीं करता है, डू ही नॉट डू योर वर्क। ठीक, डू डज ही नॉट डू योर वर्क। बेटा चाहे जितना लंबा सेंटेंस हो, जितना भी लंबा सेंटेंस हो, अगर आपको ये फार्मूला पता है, इसको याद कर लीजिए। ये फार्मूला अगर पता है तो इसी पे एप्लीकेबल कर दिए, इसको करते चले जाएंगे। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब निकालिए, सब्जेक्ट निकालिए, वर्ब निकालिए, उसी फार्मूले पे करते चले जाइए। अब क्या है, वह तुम्हारा काम क्यों नहीं करता है, तो इसमें सिर्फ सिंपल WH टाइप, क्यों का क्या होता है, वाई जोड़ दीजिए, बस सिर्फ यही हो जाएगा, why does he not do your work। ठीक, आगे बेटा बात समझ में? ठीक है, तो इतना आप समझिए। ये देखिए, इसको उतार लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप चाहे जितने बड़े भी ट्रांसलेशन आप करते चले जाएंगे। और एक चीज और है बेटा, ट्रांसलेशन के साथ साथ आप इन जो आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव 4 सेंटेंस पढ़े हैं, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया है और दिया हो कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये चारों फार्मूले बेटा याद कर लीजिए और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी 4 टेंस हम जब तीनों टेंस पढ़ा देंगे तो आपका पैराग्राफ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ठीक। अब बेटा ये तो रिवीजन हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट, ज्यादातर आप स्टोरीज आप देखेंगे पास्ट टेंस में ही बनती है, और उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे बेटा, और वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, और वीडियो को बेटा लाइक भी कर दिया करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर भी करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश को सीखें, छोटे बड़े और स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 3rd, 4th, 5th, 9, 10, फर्स्ट ईयर 11 इनिशियली जिसको भी सीखना है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब बेटा ये हुआ कि वे सेंटेंस, दी सेंटेंस, वे सेंटेंस जो पास्ट टेंस में बने हुए, यानी कि जो काम पास्ट टेंस में हुआ हो, तो उन्हीं को हम क्या करते हैं, पास्ट यानी कि जो बीत गया है वक्त, उसमें जो काम हुआ है उसी को हम किसमें, पास्ट टेंस में रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे ता था, ती थी, ते थे, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या दिया, लिया आदि आता है, तब वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम पत्र लिखते थे, तुम पत्र लिखते थे, तुम पत्र लिखते थे, मैं लिखता था, वे कल पढ़ते थे। तुम पत्र लिखते थे, मैं खेलता था, वे कल पढ़ते थे। ये क्या हो गया? ये बेटा इसकी आइडेंटिफिकेशन और एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसका रूल्स पे आइए। रूल्स पे रूल देखिए बेटा, बहुत सिंपल रूल है इसका, बहुत ही सिंपल रूल है बेटा। सबसे ज्यादा सिंपल रूल ही सीखा है या फ्यूचर टेंस का। जैसे सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रांसलेशन, देखिए, तुम पत्र लिखते थे, यू सब्जेक्ट हो गया, लिखना राइट की सेकंड फॉर्म रोट, यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर। ठीक, मैं खेलता था,
प्लेड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, आई प्लेड, बस खेलता था। वे कल पढ़ते थे, दे पढ़ने को रीड का रीड ही होगा, सेकंड फॉर्म भी। दे रीड यस्टरडे, कल किया गया, यस्टरडे, दे रीड यस्टरडे। वह घर जाता था, ही वेंट टू, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस होगा वो आप उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए बेटा इसको देख लिया। अब आइए ठीक। अब देखिए रूल्स हो गया ट्रांजिशन। अब निगेटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंसेस चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? अब इसमें रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इसमें बेटा लगेगा डिड नॉट। क्या लगेगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है तो बेटा आप ये समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एप्लीकेबल हो रही है। क्या हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एस सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते थे, तुम पत्र नहीं लिखते थे। तो क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट राइट a letter, did not write a letter। अब मैं नहीं खेलता था, मैं नहीं खेलता था, तो क्या हो जाएगा? I did not play। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? वे कल नहीं पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा? They did not read yesterday। ठीक। देखिए बेटा इसको देखा। अब क्या है? अब देखिए नेगेटिव का रूल ये है और उसके बाद ये आपने बना लिया, सिर्फ क्या लगेगा? डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस के बाद बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा? आप देखिए डिड प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला बेटा समझ लीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे जिसका आंसर हम यस और नो में देंगे, जो क्या से शुरू होगा। क्या तुम पत्र लिखते क्या तुम पत्र लिखते थे? क्या तुम पत्र लिखते थे? क्या तुम पत्र लिखते थे? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिड, सब्जेक्ट यू, वर्ब राइट, ऑब्जेक्ट डिड यू राइट अ लेटर। ठीक है बेटा, समझ गया? तुम पत्र कब लिखते थे? तुम पत्र कब लिखते थे? तुम पत्र कब लिखते थे? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हेन, कब की पहले लग जाएगी, डब्ल्यू टाइप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? व्हेन, when did you write a letter? ठीक है। इसी तरीके से बेटा चाहे इसमें सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म, निगेटिव में डिड और इंट्रोगेटिव में भी, निगेटिव में डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड। ठीक है, तो ये सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा यूजफुल भी है बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब बेटा आ गया इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला देख लीजिए, बस सिंपल एप्लीकेबल कर दीजिएगा। क्या तुम कल पत्र नहीं लिखते थे? क्या तुम कल पत्र नहीं लिखते थे? या क्या तुमने कल पत्र नहीं लिखा? ठीक है, क्या तुमने कल पत्र नहीं लिखा? ठीक है, क्या तुमने कल पत्र, क्या तुमने कल पत्र नहीं लिखा? ठीक, अब क्या होगा बेटा? देखिए सिंपल, डिड यू नॉट write a letter yesterday? क्वेश्चन मार्क है ना बेटा? सिंपल है ना? सिंपल सेंटेंस तो सिंपल तरीके समझ में आया, बार बार देखिएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए WH टाइप, तुमने कल पत्र क्यों नहीं लिखा? तुमने कल पत्र क्यों नहीं, तुमने कल पत्र क्यों नहीं लिखा? सिंपल, क्यों, why did you not write why did you not write a letter yesterday? Okay, question mark.
समझ में आ रहा है बेटा? जितना लंबा सेंटेंस बनाते चले जाइए, बस खाली आप रूल्स पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, आई यू वी, एक एग्जांपल समझिए, सब अपने आप करते चले जाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? अब इंडोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सारे सेंटेंसेस हो गए ना बेटा? तो आपने क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट समझ लिया, ठीक है बेटा? अब फ्यूचर इंडेफिनिट बेटा नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, प्लस उसके साथ साथ हम आप क्या करना है, उसके साथ साथ आपकी पैराग्राफ राइटिंग भी कराएंगे। ओके।